This news is brought to you by Cambridge International School, लूनापानी, बल, मंडी। पुलिस से प्रशासन तक का दरवाजा खटखटाया, सिर्फ जूते ही घिसे, बाकी कुछ नहीं। 2 बार मुख्यमंत्री के दरबार में मृतक ज्योति के माँ बाप पहुंचे तो वहां से मायूसी ही मिली। लेकिन जब तक सांस है, बेटी के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। सिसकती आवाज के साथ ज्योति की माता सावित्री देवी और पिता ब्रिजभूषण ने ये बात दिव्य हिमाचल टीवी से कही। आंखों में आंसू के साथ दुखी मां सावित्री ने ये भी कहा कि 9 महीने बीत जाने के बाद भी उनकी बेटी के साथ क्या हुआ, उन्हें कुछ भी पता नहीं। पुलिस की छानबीन के बाद सीआईडी को केस मिला, लेकिन उन्हें अभी तक कुछ जानकारी नहीं मिली। ज्योति का शव 1 महीने के बाद क्षत विक्षत मिला। शहर में प्रदर्शन हुए। अपनी राजनीति चमकाने नेतागणों ने उन्हें हर विश्वास दिलाया कि पूरा मामला उनके सामने होगा, लेकिन न जाने कौन सा सांप सूंघ गया है जो आज तक उन्हें एक भी जानकारी नहीं मिली। स्थानीय विधायक प्रकाश राणा सहित प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की वाणी से तो पूरा विश्वास ही उठ गया है। वहीं उन्होंने प्रश्न भी किया कि अगर उनकी बेटी के साथ ऐसा हो तो क्या वे भी 9 महीने तक कार्रवाई का इंतजार करेंगे। की मम्मी हूँ, मेरा नाम सावित्री देवी है और जिस ज्योति की हत्या जो पिछले 2021 में 8 अगस्त को बराड़ू में हुई थी, तो मृतिका का शव उसका जो है 1 महीने के बाद जंगल में मिला। तो उसका आज तक इतने वो किया, हमने किसी के पास हर गुहार लगाई पर हमें कोई भी वो नहीं मिला आज तक। जैसे कि मैंने एसडीएम साहब से भी कितनी बार वो दिए कि भाई सर इसका भी आगे कोई कार्रवाई करो, कुछ है क्या है। हमें आज तक कोई डीएनए रिपोर्ट ना कोई कुछ ना मेडिकल का कोई कुछ नहीं बताया। तो हमें सुनने में आता है कि जैसे कि भाई कोर्ट में लगा है कि इसका है। जब हमें कुछ नहीं मिला, हमें कुछ नहीं बताया गया तो कोर्ट में कैसे चला गया। मैं नहीं मानती हूँ इस बात को। मुझे ऐसा है कि मुझे किसी से भी उम्मीद न रही है। स्थानीय विधायक जी से, मुख्यमंत्री जी से मिली 2 बार, तो उन्होंने भी इस बात को टाल मटोल में ही रखा है। न जाने ऐसा लगता है मुझे कि उन मंत्रियों की भी तो घर में बेटियां होगी। अगर जैसे मेरे बच्ची के साथ ऐसा हुआ तो आने वाले समय में अगर उन किसी की बेटियों के साथ ऐसा होगा तो क्या वो मेरे जैसे बैठे रहेंगे 9 महीने तक इंतजार करने। अब मैं गुहार लगाऊं तो किससे पास लगाऊं। सब्र इतना था कि जितना कि मैंने सोचा कि उन्होंने कहा कि भाई हाँ नहीं हम कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने इतने इसमें डाला, हमें अंधेरे में रखा और आज तक क्या किया, सब चुप बैठ गए हैं, किसी को ये नहीं है। और मुझे पूरा एक हो गया, विश्वास खत्म हो गया मेरे अंदर कि भाई अब उसका होना ही कुछ नहीं है। पर मैं चाहती हूँ कि आखिरी दम तक मैं लड़ती रहूँगी, भले ही चाहे मुझे अपने प्राण त्यागना पड़े। जितनी बेटियां हैं उन बेटियों को ससुराल जाना एक परंपरा बनाई है। तो अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो आने वाली बेटियों को हम कहाँ क्या करेंगे, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। घर में भी बेटियां होगी, शायद मेरी बेटी का कोई इंसाफ नहीं देना होगा तो फिर इसमें मुझे हाँ और ना में जवाब दिया जाए। बाकी मैं यही ये करना चाहती हूँ। बाकी लड़का कहता है कि मम्मा जी मेरी दीदी को खोया गया तो किस वजह से खोया गया। हमें यही चाहते हैं कि भाई इसका हमें जल्दी से जल्दी कोई उत्तर मिले। बाकी हम हर रोज़ इंतज़ार करते हैं कि आज हमें कोई वो कुछ मिलेगा। तो हमें दिन महीने साल बीतने वाला है पर हमारे हाथों में अभी तक कुछ नहीं है। मैं तो ऐसे भटकी हूँ दिन रात कि भाई वो मेरी लड़की है या क्या है, या कोई पत्थर था कि जिसे इधर उधर ऐसे ही नाले कहीं भी उसे ऐसे भटकाया जैसा भी पड़ रहा है कि क्या आज तक क्या वो पत्थर है, क्या इंसान नहीं था। तो मैं थक गई हूँ, फिर से मैं ये गुहार लगाती ही रहूँगी। पर ऐसा है कि मैं सोच में ये रखा कि चाहे मुझे अपने प्राण त्यागना पड़े कोई बात नहीं, मैं इनके दरवाजे के आगे ही अपने प्राण त्यागूंगी। ऐसा कुछ नहीं है, पीछे तो मैंने भी नहीं हटना है। बाकी सरकार सोचें ज़रा, देखें ज़रा कि हम लोगों का क्या दर्द है और मुझ जैसी माँ का क्या हाल है इस वक्त। कि मुझे दर दर जाने में मेरे टांगों में इतना दम नहीं है कि अंदर मेरे कहने के लिए भी कुछ नहीं है। पर फिर भी मैं ये सोच के चली हूँ कि मेरी जैसी और बहनें हैं, उन बहनों की भी बेटियाँ हैं, मुझे उन बेटियों के लिए लड़ना है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए जोगिंद्र नगर से दीपक चौहान की रिपोर्ट। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल, लूनापानी, बल, मंडी।
affiliated to CBSE. Admissions open for nursery to grade 10. Trained and eligible teachers. Indoor and outdoor sports facility. Sustainable green school. Platform for future leaders. Technology supported school. IT solution for 21st century skills. Individual attention. Peaceful environment. Due to COVID-19, 25% concession available on admission fee for session 2022-23. Contact for more details on 01905 243366 or 8580579409.